मैम क्या नाम है आपका? सोनम शर्मा। सोनम शर्मा जी, क्या कुछ हुआ है आपके साथ वाकया? मैम मेरी शादी हुई थी 5 जून को सौमित्र राघव नाम के इन शख्स से, जो कि मैम फतेहपुर पंचायत भवन के सामने शिव मंदिर है वहाँ पे हुई थी। और मैम 16 तारीख को मेरी यूसीसी रजिस्ट्रेशन हुई है, जिसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरे घर पे ही रहते थे, क्योंकि उनके माता पिता का कहना था कि हमें 10 लाख और एक अल्टो गाड़ी चाहिए मेरे बेटे के लिए, तभी हम तुम्हें घर में घुसने देंगे, इसके अलावा हम तुम्हें नहीं देंगे घर में घुसने। जिसके बाद मेरे परिवार को ये बात बताई गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये शादी लड़के और लड़की की स्वीकृति से हुई है, इसीलिए हम ऐसा दहेज की प्रथा को हम नहीं मानते हैं और हमारी खुशी होगी तो हम अपने आप से दे देंगे। इसके बाद से मेरे हस्बैंड ने 16 जून को मेरे साथ मार पिटाई करी, जिसमें कि जब मैं कानून के पास जा रही थी इसकी शिकायत करने, तो मेरा उन्होंने सर भी फाड़ा और मुझे जाने नहीं दिया। इसकी शिकायत मैंने उनके ऑफिस में भी करी, जिस वहाँ पे उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अब से अगर ये ऐसा कोई काम करेगा तो हम खुद इसकी कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद मैंने इनको मौका दिया। 23 जून को फिर इन्होंने मेरे साथ वही हरकतें करी, जिसका मैंने मेडिकल भी बनवाया। मैंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की भी कोशिश करी, जिसका यहाँ पे उत्तरांचल हॉस्पिटल में एक संजय नाम के डॉक्टर है, उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी थी। तो मारपीट जो हुई है मैम, क्या आपकी लव मैरिज थी? यस मैम, हमारी लव मैरिज। तो उसके बावजूद इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही है मैम? क्योंकि मैम इन्होंने मेरे से शादी इसीलिए ही करी थी क्योंकि इनका ऑलरेडी एक परवीन नाम की जो महिला है, मुस्लिम महिला है, वो पहले से ही शादीशुदा है, उसके साथ इनका अफेयर है। उसने भी अपने पति के साथ तलाक दायर कर रखा, जिसमें 50 लाख उसे मिलते और मैम यहाँ से इसको घर मिलता, जो कि इन्होंने मांग करी थी, और 10 लाख भी मांग करी थी, और ये दोनों फरार होना चाहते थे, जिसका ऑब्जेक्शन मैंने 29 जून को किया। तो ये यहाँ से भाग के अपने घर हरवटपुर चले गए, मुझे अकेला छोड़ के किराए के मकान पे। मैम आपने कहा कि मारपीट आपके साथ हुई है, कहाँ चोटें आई हैं आपके? मैम मेरे एल्बो पे चोट आई है और मेरे सर पे चोट आई थी, इवन मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी मारा था इन्होंने। क्या उसके कोई एविडेंस है आपके पास? यस मैम, मेरे पास मेडिकल है। मैम क्या आपने कोई पुलिस रिपोर्ट करी है अब तक? यस मैम, करी है। क्या कहना है पुलिस का? मैम पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, उनका ये कहना है कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, जबकि लड़का यहाँ से फरार था। मैंने उनको यही कहा कि मेरे पति को कहीं से भी ढूंढ के लाओ, मेरा खाना खर्चा नहीं हो पा रहा है, मैं जॉबलेस हूँ, मैं कहाँ से लेके आऊँगी। क्या आपके परिवार वाले इस शादी से ऑब्जेक्शन था उनको या? जी मैम। तो फिर आपने शादी में कुछ दिया था, दहेज वगैरह? कुछ नहीं दिया था मैम, उनकी अच्छा। मांग है, शादी के बाद से ही इनकी मांग है मेरे से। अच्छा, तो आपके जो ससुराल वाले हैं उनमें कौन कौन लोग हैं? उनके माता और पिता है। क्या उनकी तरफ से भी कोई परेशान की दी जाती है आपको? जी, उनकी तरफ से ये किया गया कि मेरा 2 बार एक बार मेरा गृह प्रवेश हुआ था, उन्होंने उसी दिन से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, दहेज लेके आओ नहीं तो अपने घर जाओ। मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ से सोमवार के दिन लाके जून में मेरे घर पे उन्होंने रख दिया। आपके हस्बैंड करते क्या हैं? ये अकाउंटेंट है। कहाँ पर? बेस्ट डेवलपर के नाम से जाखंड में है, सोहिल और सारिक। जो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी है, कितना समय हो गया उसको? मैम ये तकरीबन हो गया है 15-20 दिन हो गए इसमें। और अभी हस्बैंड कहाँ हैं आपके? ये अपने घर पे ही है, हरबटपुर। तो क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई सकारात्मक? मैम कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा मुझे वहाँ पे इतने दूर बुलाते हैं कि मैम आपकी काउंसलिंग यहाँ पे करेंगे, जबकि मैंने उनसे कहा है कि मेरा यहाँ से आना जाना नहीं हो पाएगा इतने दूर, तो आप मुझे खाना खर्चा दिला दीजिए तो ही मैं आऊँगी। तो वो कहते नहीं, आपको ऐसे ही आना पड़ेगा। मैम जिस तरीके से मामला भी चल रहा है, क्या आप कोई लीगली एक्शन लेंगे इसका? यस मैम, मैं लेना चाहती हूँ लीगल एक्शन। मैम कहीं ना कहीं जो सरकार है दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, आए दिन ये चीज़ें उठती रहती हैं, क्या लग रहा है महिलाओं की सुरक्षा वाकई में हो रही है? नो मैम, कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि कानून भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैंने मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ किया मैम, ये यहाँ से फरार भी है, मैंने एसएसपी सर को भी दिया है ये, मैम कोई सुनवाई नहीं है। यही कहना है कि कोर्ट में केस चलेगा, मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। अच्छा, तो मैम क्या आप भी डिवोर्स चाहती है? नो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती डिवोर्स। मैम मेरे समाज में कलंक लग चुका है, ये विवाह मेरे ही स्वीकृति से हुआ था, मेरे परिवार। आपके कोई बच्चे वगैरह भी हैं? नो मैम, कोई। कितना समय हुआ शादी को? मैम 5 जून को मेरी शादी, 2025 में। ओके जी। जो है आपको देख रहे हैं, दर्शक भी आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे आप? मैं यही गुहार लगाना चाहूँगी कि अपने परिवार के कभी भी विवाह करें तो अपने परिवार को, अपने बड़े बुजुर्गों को हमेशा साथ में रखें। और कानून की बात है तो कानून इतनी जल्दी सहायता नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने भी पैसे खिला रखे हैं कानून को, इसी वजह से कानून मेरी सहायता। क्या धामी सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि सर अगर आप इसे सुन रहे हैं तो मेरी सुरक्षा और जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जो पीड़िता हैं उनकी सुरक्षा के लिए कानून को आगे आना चाहिए
बस मेरी यही उनसे आग्रह है। मैम मांग क्या करना चाहेंगे, पति के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिले कि इससे पहले भी इसके नाजायज संबंध थे, एक महिला के साथ इसके शारीरिक संबंध भी, और इसने शादी भी करी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। प्लस इसकी शादी के बाद भी इसके काफ़ी संबंध पता चले हैं। मैम वैसे पति का क्या कहना है, कहीं फोन वोन पे बात होती है आपके? यही कहना है कि कोर्ट में केस चलेगा, मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। अच्छा, तो मैम क्या आप भी डिवोर्स चाहती है? नो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती डिवोर्स। मैं, मेरे समाज में कलंक लग चुका है। ये विवाह मेरे ही स्वीकृति से हुआ था, मेरे परिवार आपके कोई बच्चे वगैरह भी हैं? नो मैम, कोई बच्चे कितना नहीं। समय हुआ शादी को? मैम 5 जून को मेरी शादी 2025 में। ओके ओके। जी।